चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 9th मैंने बताया आप लोगों को कि क्लास 9th में हम लोगों को पढ़ना है मोशन, और ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है, और सारी चीज हम लोग फिर से पढ़ेंगे 11th में। ऐसा नहीं है कि बिना हम पढ़े 11th में पढ़े हुए हम जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैं उन्नत कुमार आजाद, ये है मेरा इंट्रोडक्शन। जो नहीं जानते हैं मुझे वो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किससे आप पढ़ने जा रहे हो। सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, कहीं भी नहीं। लोग तो बहुत देखो बढ़िया पढ़ाता है, बढ़िया का पढ़ाएगा, जिसके पास कुछ पता ही नहीं रहेगा वो बढ़िया का पढ़ा देगा, बस आपको बेवकूफ बनाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, कुछ लोग, बहुत लोग यहाँ पे इसी प्रकार से हैं, वहां पे भीड़ है, वहां पे भीड़ है, पर पढ़ता तो कर लो कि टीचर को कुछ आता भी है कि नहीं आता है। बढ़िया पढ़ाना जरूरी होता है कि पहले उसके पास नॉलेज रहे। आगे चलते हैं हम लोग आगे। मोशन एंड वेलोसिटी ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम एंड स्पेस, वेलोसिटी और मोशन होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है जनरली, और वो इन टाइम एंड स्पेस, मोशन होगा कहाँ? स्पेस में होगा, उसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है, और टाइम के साथ इसमें चेंज हो जाएगा। यही, चलिए इसको तो हम लोग देखेंगे ही डिटेल में। कुछ चीजें देखो, मोशन मैंने बेसिक तो चीजें आप लोगों को बता ही रखा है। 9th क्लास को पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, सारे न्यूमेरिकल्स करा रखा है मैंने, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करा रखे हैं, तो थोड़ा सा अप डाउन चल सकता है, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हम जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे और बेसिक में जाएंगे और डीप में जाएंगे, डीप मतलब और उसी सब्जेक्ट को और ज्यादा हम कोर मोड़ करेंगे, ठीक है। एक बार मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, आगे बढ़ने की कोई अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कम चैप्टर है, 9 को चैप्टर ही आपका। तो हम लोग उसी चैप्टर को पहले बढ़िया से कर ले, ठीक है, उसी चैप्टर को हम बढ़िया से कर ले पहले। ये किसका किसका वीडियो ऑन है? बेवजह तुम म्यूट व्यूट हो जाओगे, बाहर चले जाओगे। जब हम बोल रहे हैं वीडियो ऑफ करना है तो फिर भी तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे? चलिए, तो यहाँ पे है मशीन्स मैकेनिज्म एंड मोशन आर इंटरमीडिएटली रिलेटेड। मशीन्स आप जो पढ़ते हो, जो आप इंजीनियरिंग वगैरह में भी पढ़ोगे, मशीन्स वगैरह पढ़ोगे, तो मशीन जो भी आप देखते हो वो मशीन हो गया, इसका मैकेनिज्म हो गया, ये सब या फिर मोशन है, ये सारे इंटरमीडिएटली रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। मोशन से ही सारे टर्म्स बने हैं। अगर अंग्रेजी में जानोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे, अंग्रेजी वाले टीचर से तो बताएंगे कि मोशन से ही सारे टर्म्स बने हैं, चाहे वो मशीन की बात हो, मैकेनिज्म की बात हो, ये सब मोशन से ही बना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब कैसे हम ये मशीन, ये मोशन से ही क्यों रिलेटेड है टर्म्स? तो एक्चुअली अगर हम वर्क की बात करें, जो कि आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर बेसिक पे जाए एकदम, ठीक है, जो बचपन में तुमने पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स लगेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। तो यहाँ पे कोई भी काम होता है तो उसके लिए मोशन का होना आवश्यक है, कि फोर्स इनटू डिस्टेंस हो रहा है तो मोशन का होना आवश्यक है, ठीक है। और मोशन वर्क करेगा तभी। मशीन का काम क्या है? वर्क करना, काम करके आपको देना। मशीन का क्या काम है? वर्क करके आपको देना। जो आपको वर्क प्रोवाइड करता है वही मशीन है, ठीक है। और मैकेनिज्म, जिस जिस पे वो काम करता है, जिस मैकेनिज्म, उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगला बार मैं सेटिंग करूंगा कि आप लोगों का वीडियो ऑफ रहे, ठीक है। देखो बार बार वीडियो ऑन किए जा रहे हैं लोग। चलिए आगे चलते हैं। मैकेनिक्स प्रोड्यूस
mechanics produce work by transforming energy or changing the direction of distance through which a force acts. मशीन क्या करता है, मशीन क्या करता है, प्रोड्यूस वर्क, मशीन का काम होता है वर्क प्रोड्यूस करना। और ये कैसे वर्क प्रोड्यूस करता है, वर्क और कुछ नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है, एनर्जी को ट्रांसफर करना है। एक इंजन होता है, एक मशीन होता है, मशीन और इंजन में क्या डिफरेंस है आप लोग बताइए। इंजन क्या करता है, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे इसमें इंजन में आप केमिकल एनर्जी डालते हो, पेट्रोल वगैरह डालते हो, तो आपको आपको कुछ मैकेनिकल एनर्जी देता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। पर इंजन क्या करता है, इंजन ये काम करता है। मशीन क्या करता है, मशीन बस एक मोशन को दूसरे मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मशीन से काम होता है मोशन को, बस फोर्स को या फिर मोशन को कन्वर्ट करना, एक जगह से दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, तो मोशन करेगा तो कुछ वर्क डन करेगा वो, तो वर्क करेगा तो ट्रांसफॉर्मिंग वर्क के थ्रू ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ और डिस्टेंस थ्रू व्हिच अ फोर्स एक्ट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगेगा तो उसका या तो वेलोसिटी चेंज होगा, या फिर वेलोसिटी चेंज होगा, या फिर उसमें ये क्या आएगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो चेंज होगा या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक बताया कि आखिर हम लोग मोशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मोशन। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्यों मोशन इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवाज थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो उससे आप लोग काम चलाइए। मैं कह रहा हूं कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सारी चीजें, और रिकॉर्ड आगे हम लोग सबसे बेसिक पे आते हैं। मोशन और मूवमेंट इन इज अ चेंज इन पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मोशन या फिर मूवमेंट क्या है, तो आपके पोजीशन में चेंज जो होता है इसी को हम कहते हैं कि आप में मोशन हो रहा है। और ये जो पोजीशन में आपका जो बदलाव होता है, चेंज आता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर आपके अगर आपके मोशन में कुछ भी बदलाव होता है तो हम कहते हैं कि आप, अगर आपके पोजीशन में कोई बदलाव होता है, ये तो बीच में डिस्टर्ब जो होता है हो रहा है, कि आपके आपके पोजीशन में जो भी चेंजेज आता है उसको हम डिस्प्ले, ये लोग ऐसे ही करते करते टाइम बर्बाद कर देगा। ध्यान रखिए, बस 40 मिनट का क्लास होता है। मोशन मोशन और मूवमेंट इज अ चेंज इन पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो पोजीशन में चेंज होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट यदि हो रहा है तो ऑब्वियस बात है वो ऑब्जेक्ट मोशन में जरूर होगा, तो बिना मोशन के डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जैसे ये देखिए, एक पोजीशन ए पे था। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक पोजीशन ए पे था एक गाड़ी, दिख रहा है आपको, ये पोजीशन ए पे था गाड़ी, और ये पोजीशन बी पे आ गया। कुछ इसमें चेंजेज आया, ये 10 फीट का चेंज आया, 10 फीट, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 10 फीट है। ठीक है, फीट में जो यहाँ पर लिया लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ए से पोजीशन बी तक एक ऑब्जेक्ट जा रहा है और उसके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 फीट का, उसके बीच का। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो बस पोजीशन देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। एक तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है मोशन का, तो उसको आप यूट्यूब पे जरूर देखिए। ठीक है, ये आपका मोशन होता है। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें,
हम लोग यदि आगे बात करें, स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या है? स्पीड डिस्प्लेसमेंट ना कहो, इसको डिस्टेंस कहो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्पीड क्या है? रेट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के चेंज होने का रेट है वो। डिस्टेंस अगर बदल रहा है तो उसी का रेट, यानी टाइम के साथ जो रेट निकालेंगे वही क्या कहलाएगा? आपका स्पीड। जैसे यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो डिस्टेंस बाय टाइम होगा, ठीक है। ये देखिए आपका डिस्टेंस, उसने गाड़ी पोजीशन ए पे था और पोजीशन बी पे गया, 10 फीट का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और उसने टाइम कितना लिया? 10 सेकंड का, ठीक है। टाइम कितने का लिया? 10 सेकंड का लिया। तो अगर हम इसका स्पीड निकालना चाहें तो 10 फीट में 10 सेकंड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1 फीट पर सेकंड आएगा। ऑब्वियस बात, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, कुछ तो है। तो 1 फीट पर सेकंड इसका स्पीड आ गया। तो समझ सकते हैं छोटे बच्चे कि हम कैसे स्पीड निकाल सकते हैं। अब एक और चीज आया, वेलोसिटी। स्पीड मैंने बताया कि स्पीड कुछ और नहीं, डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है पर टाइम में, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह दो, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? स्पीड कहते हैं। अब हमारी वेलोसिटी की बातें आई। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वही उसका क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी और स्पीड, जो आप मैथ में एक चीज पढ़ते थे, यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जैसे यही पोजीशन ए पे एक ऑब्जेक्ट था, ये पोजीशन बी पे आ गया और यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दिखाया कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो कितना ट्रेवल किया है, ठीक है। टाइम उसको लगा 10 सेकंड का। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्पीड तो तुमने निकाल लिया, ठीक है, क्या स्पीड हम ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर हम वेलोसिटी पे चले तो वेलोसिटी में भी आपको डायरेक्शन अगर बस सेम है तो आप काम चला सकते हो। यहाँ पे तो दोनों डायरेक्शन भी सेम था। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस दिखाता हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट आप लोग, ये मैं क्लियर करके फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है। मान लेते हैं आप एक पोजीशन यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे ए पोजीशन है, यहाँ पे आप हो, यहाँ से आप चलना शुरू किए सीधा लाइन में, यहाँ आए और ये पोजीशन बी है। उसके बाद कहीं और गए आप, मान लेते यहाँ गए पॉइंट सी, ठीक है, ये पॉइंट सी है। मान लेते हैं कि ये आपने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी जाने में, और यहाँ बी से सी जाने में आपने 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। चलिए 7 मीटर डिस्टेंस लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा एक इजी वाला लेते हैं ताकि आपको इजी हो। सीधा सीधा लेते हैं कि ऐसे क्या ऐसे क्या, ये आपका 3 मीटर है और इसके आपका 4 मीटर है, ठीक है। अगर स्केल से आप इन दोनों को मिलाओगे और इसको मेजर करोगे, ठीक है, ये यहाँ तक यहाँ बन गया कि अगर इसको आप मेजर करोगे तो आप पाओगे कि वो कितना निकल के आता है, ये 5 मीटर निकल के आएगा। इसको आप सिंपली स्केल से मेजर कर सकते हो या पाइथागोरस भी लगा सकते हो, ठीक है। ए पॉइंट से चले थे तुम, बी पॉइंट पे गए और बी पॉइंट से होता हुआ सी पॉइंट पे गए, ठीक है। तो देखो इस रास्ते अगर तुम हो तो तुम इतना यहाँ पे, और तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 3 मीटर भी चला तुम ही और यही 4 मीटर भी तुम ही चले हो ना दोनों। पर अभी तुम घर से कितना दूर हो? 5 मीटर की दूरी पे आप घर से हो कि नहीं? 5 मीटर घर से दूरी पे हो। अगर मैं आपकी स्पीड पूछता हूँ, मान लेते पूरा यहाँ से तुमको यहाँ जाने और फिर यहाँ से यहाँ जाने में आपको पूरा समय जो लगा वो लगा है, टाइम लगा है आपको 10 सेकंड का। 10 सेकंड का आपको टाइम लगा है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आपसे कहेगा कि स्पीड बताइए। अगर आपसे किसी ने पूछा कि स्पीड बताइए तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम करोगे आप। क्या करोगे? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपने टोटल कितना ट्रेवल किया?
तो ये 3 मीटर आपने ट्रेवल किया और ये 4 मीटर भी आपने ट्रेवल किया, तो आपने कितना किया, 4 3 7 मीटर, और टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड। ठीक है, तो आपका कितना आया है, 0.7 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आपका आया है। पर यदि आपसे कोई पूछेगा वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी बताइए, मैं वेलोसिटी आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपसे किसने पूछ दिया कि वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी कैसे हम बताएंगे? वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस PLSCEMENT, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस। तो ये आपका सी आपका फाइनल है और ए आपका इनिशियल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, 5 मीटर को आप डिवाइड कर दीजिए कितने से, 10 से, तो आपका आता है 0.5 मीटर पर सेकेंड का आपका वेलोसिटी आता है। तो वेलोसिटी और स्पीड देख ही रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग है, वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग होता भी है। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग होता भी है, ये भी आप जान रखिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इक्वल आ जाए। आप देख ही रहे हो कि या तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब भी आएगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, वो तो स्क्वायर क्वांटिटी है, उससे जब भी आएगा तो छोटा ही आएगा या फिर बराबर आ सकता है। ठीक है, कभी बड़ा नहीं आ सकता। अगर हम आगे चले स्पीड इक्वेशंस की बात करें, देखो बेसिक चीजें मैंने पढ़ा रखा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे आगे। स्पीड इक्वेशंस की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट स्पीड्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होता है फंक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या है बात, तो चेंज इन पोजीशन है। ठीक है, एंड टाइम, जो स्पीड है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन होता है। चेंज इन टाइम बिटवीन पोजीशन, और टाइम क्या है आपका, तो चेंज इन टाइम बिटवीन पोजीशन, एक पोजीशन पे जो टाइम था दूसरे पोजीशन पे जो टाइम था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसी को हम टाइम कह रहे हैं। तो आपका एक ऑब्जेक्ट का स्पीड डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन होता है। जैसे हम फॉर्मूला अगर स्पीड का लिखें तो स्पीड क्या ऊपर लिखा हुआ है, डेल्टा टी, डेल्टा डी बाई नीचे डेल्टा टी। फॉर्मूला वगैरह आप लिखते जाएंगे अगर नहीं आपको पता है तो, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा डी क्या होता है, डेल्टा से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं चेंज को। ठीक है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यही होता है चेंज। डेल्टा एक्स को चेंज से डिनोट करते हैं और चेंज आपका आता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, कोई भी अगर हम किसी में भी चेंज निकाल, किसी का अगर डेल्टा लगा रहा है तो आप अगली बार से सवाल नहीं करोगे डेल्टा का मतलब क्या होता है। देखो लिखा हुआ भी यहाँ पे, डेल्टा डी का मतलब क्या होता है, D2 माइनस D1। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1। जहां पे टाइम मान लिया कि 1 पे स्टार्ट हुआ है, 2 पे खत्म हुआ है। ठीक है, मोशन। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे क्या था पोजीशन और यहाँ पे क्या था पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हम कहीं से मेजर करते हैं, कोई रेफरेंस पॉइंट होगा वहां से पोजीशन मेजर करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे, और टाइम यहाँ पर टाइम मान लेते हैं घड़ी में कितना हो रहा था, मान लेते हैं 2 सेकंड हो रहा था इस वक्त घड़ी में समय, और यहाँ पे घड़ी में समय कितना हो रहा था, 5 सेकंड। ठीक है, और डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है कितना, या डिस्प्लेसमेंट आपके अंदर कितना हुआ है। ठीक है, देखो 9th लेवल पर ना स्पीड और वेलोसिटी को सिमिलर लिखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए कहा ना रहा है कि स्पीड कभी लिखा हुआ है फॉर्मूले में, कहीं वेलोसिटी लिखा हुआ है, क्योंकि आप 9th लेवल पे देखोगे कि हर जगह स्पीड ही लिखा हुआ है, वेलोसिटी का इस्तेमाल नहीं आया, बस वेलोसिटी का डिफिनेशन आया, उसके बाद हर जगह उसने स्पीड इस्तेमाल किया, दोनों अलग अलग चीजें होती है। पर 9th लेवल पर सेम है, इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ स्पीड भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 या 9 मीटर का है, तो आप निकालोगे। ठीक है,
या फिर देखो एक और चीज कर सकते हैं, अगर D2 माइनस D1 का भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देखो उसको भी मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, उसको भी मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, उसको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या है ये, मान लेते हैं इसका आपके घर से दूरी इस पॉइंट का, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ का पॉइंट बी है। तो देखो इसका जो डिस्टेंस आता है वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आता है। मान लेते हैं इस तुम्हारे घर से मैं मेजर कर रहा हूँ, तो तुम्हारे घर से यहाँ की दूरी जो है यहाँ का है आपका 10 मीटर। जो पॉइंट ए है वो आपके घर से 10 मीटर की दूरी पे है और पॉइंट बी है वो 20 मीटर की दूरी पे है। आपके घर से दूरी में मेजर कर रहा हूँ, ए ऑफ बी पॉइंट का। तो आपको क्या लिखना है, D2 माइनस D1, तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 बाई T2 माइनस T1। इस वक्त इस घड़ी में कितना समय था, 2 सेकेंड, और इसमें कितना था, 5 सेकेंड। ठीक है, तो 5 माइनस 2 कितना आया, ऊपर आया 10, नीचे आया 3, डिवाइड कर लेना। ये आया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड भी आ गया। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं स्पीड। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं स्पीड इक्वेशन में। A simple and useful version of the speed equation look like this। अगर 9th क्लास की हम बात करें तो सिंपल सा स्पीड को आपने बचपन से पढ़ा है या फिर मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर कुछ ना पढ़ रहा हो तो भैया आप सिंपली इससे भी काम चला सकते हो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इफ यू वांट टू नो द डिस्टेंस ट्रेवल, अगर आप चाहते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ उसको आप जानना चाहते हो तो उसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इससे आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। यू कैन रीराइट द इक्वेशन लाइक दिस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड को आप टाइम से सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, आपका निकल के आ जाएगा डिस्टेंस। क्लियर है। ये जो ग्राफ में आप लोगों को दिक्कत आ रहा, तो मेन मुझे यही समझाना था, ग्राफ बताना था आप लोगों को। ठीक है, बाकी तो मैंने वीडियो बना रखा है, ऑडियो के थ्रू आप लोगों को पढ़ाई रखा है। ग्राफ वगैरह में हर किसी को दिक्कत आ रहा था, तो बिना उसको विजुलाइज कराए, बिना दिखाए हुए आपको ग्राफ नहीं बताया जा सकता था। तो ग्राफ हम लोग मेन देखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपके घर से किसी पॉइंट का हम किसी कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है उसको आपके घर से हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखिए जिसका द रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, ये है आपका डेटा। ठीक है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मेजर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और उसको हमने एक टेबल में लिख लिया है। क्या किया है, एक टेबल बनाया है हमने। टाइम जब घड़ी में आपका 1 सेकेंड हो रहा था, ये सेकेंड में है। ठीक है, सेकेंड, और ये मीटर में होगा या फीट में होगा, किसी में हो सकता है। विदेशों में जनरली जो पढ़ाई होता है वो फीट में मेजर किया जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसा को फॉलो करते हैं, मीटर में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये टाइम है, ये 1 सेकेंड है। उस वक्त आपके घर से उस ऑब्जेक्ट का, मान लेते हैं कि तुम्हारे पापा घर से बाहर गए, तुम्हारे पापा घर से शॉप पे दुकान पे जा रहे हैं अपना। ठीक है, तो आप देखते जा रहे हो कि भैया पापा का जब 1 सेकेंड घड़ी में हुआ तो पापा कहाँ थे, 20 मीटर थे घर से। फिर 2 सेकेंड जब घड़ी में टाइम हुआ तो पापा आपके घर से कितनी दूरी पे थे, 40 मीटर की दूरी पे। अगर 3 सेकेंड का समय हुआ तो अब आपके पापा घर से 60 मीटर की दूरी पे थे। 4 सेकेंड जब टाइम हुआ घड़ी में तो आपके पापा 80 मीटर की दूरी पे थे। इसी प्रकार से आगे बढ़ता गया। ठीक है, अब तुमको इसको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले लेंगे डिस्टेंस एक्सेस। देखो जनरली फीट में दिया हुआ तो फीट कोई फर्क नहीं पड़ता है, फीट में ले आपकी डिस्टेंस। ठीक है, फीट में ले लेते हैं। तो हमने एक एक्सेस का ग्राफ पेपर लीजिए, आप इधर अंकित कीजिए, आप मेजर कोई भी स्केल ले सकते हो आप लोग। तो इसने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर को लिया है इसने, कितना लिया है, ग्राफ का स्केल। आपने ग्राफ जो बनाया होगा 10 तो स्केल लेते होगे आप, तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर ग्राफ पे बाई एक्सेस पे
बाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर लिया गया है? 20 फीट के बराबर। जबकि एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर लिया गया है? 0.5 सेकंड। देखो यहाँ तक क्या है, एक दो स्केल के बराबर है ना, तो ये आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो उससे आपने डिनोट करते गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस प्रकार से आप डिनोट करते जा सकते हो सब जगह, ठीक है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, इस पे यहाँ पे 9, ठीक है। और उसी प्रकार से डिस्टेंस 40, 80, 120, 160, 200, इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हो। उसके बाद आपको भाई जो पॉइंट्स लेने हैं, जैसे 1 पे 20 है, तो 1 पे हम लोग गए, ठीक है। मैं इसको इरेज करके फिर से बना देता हूँ। देखो 1 पे हम लोग गए, 1 पे आगे बढ़े और 20 तक गए हम लोग, 20 यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसको हमने बना दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा वैल्यू कितना है, 2 पे हमारा 40 है, तो 2 पे गए हम लोग और 2 पे आगे बढ़े, 40 तक बढ़े यहाँ ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस पे है ना, और ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो एक्स की तरफ सबसे पहले अगर 2 लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 3 और 60, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे 3 तक जाते हैं, और फिर वाई एक्सिस पे कितना जाते हैं, वाई दिशा में कितना जाते हैं, कितना पे है, 60 पे, तो 60 पे हम लोग पहुंच गए। तो ये आपका पॉइंट ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे, 4 चलेंगे, ये क्या है, 4 है और 4 और 80, तो एक्स एक्सिस पे कितना चलना है हमको, 4 चलना है, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 80 चलना है। तो यहाँ पे जहाँ पे पहुंच जाएंगे वहां पे एक पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। यह स्पेस में पॉइंट ड्रॉ करने का तरीका होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारा है 5 और 100, तो हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग 5 चले हैं, और फिर वाई डायरेक्शन में हम लोग कितना चले हैं, 100 चले हैं, ठीक है। ये हम 100 चल गया और जहां पे पहुंच गया वहां पे हम लोगों ने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। इस प्रकार से सारे पॉइंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक ग्राफ बन के आ जाएगा। चलिए मैं एक और दिखा देता हूँ, जैसे मैं दिखाता हूँ 8, कि आपको इसी में दिक्कत आ रहा है, तो ये मैं दिखा देता हूँ 8। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से चल के 8 पर एक्स एक्सेस पे 8 मीटर तक, 8 जहां पे है वहां तक बढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद बाई एक्सेस पे हमें कहां चलना है, 160 तक, तो बाई एक्सेस पे हम लोग 160 तक ऊपर जाएंगे, और जहां पे पहुंचेंगे वहां पे हम लोग एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बन के चला आता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बन के चला आया, तो ये पॉइंट आपका बन के आया। यही आपका ग्राफ, जो कि ड्रॉ करना जहां बहुत आसान है, आप चाहो तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप लोग का जो इंटरनेट कनेक्शन जाता है उसके कारण आप डिस्कनेक्ट भी होते जब जा रहते हो, और आप लोगों को सुनाई भी नहीं ढंग से देता है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ आपके इंटरनेट कनेक्शन का,